मैंने हमेशा देखा है कि जब भी हम किसी चीज़ को पाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं, उसको पाने के लिए सोचते रहते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है और ज़्यादा दूर होती चली जाती है। वहीं जब हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं, तो वही चीज़ अपने आप हमारे पास आती है। और अक्सर ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, और यही हुआ इन महिला के साथ भी, जिनकी स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी महिला की जो शादी के 7 साल बाद माँ बनी है, और इन्होंने कौन कौन से टिप्स फॉलो की, इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया। दोस्तों, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके साथ साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला की, जिसका नाम है श्रद्धा, और उसकी उम्र है 31 साल, और वो रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। उनके हस्बैंड की एज है 34 ईयर्स, यानी 34 साल। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2014 में, और तब से ही लगातार 2 साल तक इन्होंने नेचुरली ट्राई किया कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, तो चेकअप में ये पाया गया कि श्रद्धा की एक ट्यूब ब्लॉक है। तो डॉक्टर ने इनको सीधे सीधे आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया, लेकिन इनके पास आईवीएफ का बजट नहीं था, तो इन्होंने इसके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ, तो ये दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने इनको बोला कि देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप लेप्रोस्कोपी कराइए, या फिर आप आईवीएफ कराइए। लेप्रोस्कोपी में क्या होगा कि दूरबीन का टेस्ट होगा, और उसमें एक छोटी सी सर्जरी करके हम आपके ट्यूब को खोल देंगे। लेकिन ट्यूब को खोलने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंसीव हो ही जाएगा। और लेप्रोस्कोपी में भी उन्होंने करीब 45 से 50 हज़ार रुपये का इनको खर्च बताया। तो उसके बाद डॉक्टर ने यह बोला कि अगर लेप्रोस्कोपी कराने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है आईवीएफ, और आपको आईवीएफ ही कराना होगा। उसके बाद ये घर आ गए, और घर पे आने के बाद इन्होंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। और जब इनके घर वालों ने ये सारी चीज़ें सुनी, तो उन्होंने इनको बोला कि क्यों ना एक बार आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर के ट्राई किया जाए। उसके बाद एक वैद्य के पास गए, और वहाँ पे जाने के बाद लगातार इन्होंने उनसे 1 साल तक ट्रीटमेंट लिया, 1 साल तक देसी दवाइयाँ ली, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद 1 साल तक लगातार दवाई खाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना लेप्रोस्कोपी करवाई जाए, क्योंकि लेप्रोस्कोपी को लेकर के इनके मन में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। इनको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर लेप्रोस्कोपी करा लेंगे तो उससे इनको प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर से लेप्रोस्कोपी कराई। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि हमने आपकी ट्यूब ओपन कर दी है, अब आप नेचुरली ट्राई करें, और अगर फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद आपको आईवीएफ ही कराना होगा। उसके बाद लगातार 6 महीने इन्होंने नेचुरली ट्राई किया, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अब एक ही रास्ता है सीधा आईवीएफ का, लेकिन इनके पास इतना बजट नहीं था। तो इन्होंने फिर विचार किया लोन लेने का, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करने लगे कि कहीं से लोन का इंतज़ाम हो जाए। पैसों का इंतज़ाम तो नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान कोविड आ गया, और कोविड आने की वजह से पैसों का इंतज़ाम तो दूर, इनकी जॉब तक छूटने की नौबत आ गई। शुक्र है भगवान का कि इनकी जॉब नहीं छूटी, लेकिन पैसों का इंतज़ाम भी नहीं हो पाया। इन्होंने पैसों की वजह से प्रेगनेंसी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। उसके बाद जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करते रहते थे, तरह तरह की रेमेडीज़ या टिप्स को ढूंढते रहते थे कि कहीं से किसी भी तरीके से इनको कंसीव हो जाए। तो इसी तरीके से सर्च करते करते एक दिन हमारे चैनल पे पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद इन्होंने हमारी वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद इनको भी एक उम्मीद लगी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हमसे कॉन्टैक्ट किया जाए। तो इन्होंने हमसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद नवंबर 2020 में इनकी हमारी बात हुई। और उसके बाद जब इन्होंने सारी कंडीशन बताई, तो फिर जो जो टिप्स मैंने इनको बताई थी, वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप्स बताने से पहले आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी महिला की ट्यूब ब्लॉकेज है और वो कंसीव करना चाहती है, तो मैं कभी भी उसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में एक अच्छा खासा अमाउंट तो खर्च हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है
कि लेप्रोस्कोपी कराने के बाद अभी तक जो मैंने देखा है ज़्यादातर केसेस में कि जो महिलाएं लेप्रोस्कोपी करा लेती है उनको जल्दी कंसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी ट्यूब की जो कंडीशन है वो पहले से भी ख़राब हो जाती है। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों हर वीडियो में जैसे कि मैं हर महिला को कहता हूँ फर्टिलिटी मसाज करने के लिए, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज से जो महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी यूट्रस, उनकी ओवरी, उनकी फैलोपियन ट्यूब्स, ये सारी रिएक्टिव हो जाती हैं, रिस्टोर हो जाती हैं और पहले की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। तो इनको भी मैंने फर्टिलिटी मसाज करने का सजेशन दिया था। और जो लोग फर्टिलिटी मसाज करना चाहते हैं उनके लिए ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, उसको दबा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने खुद से फर्टिलिटी मसाज करके बताया हुआ है कि कैसे आपको मसाज करनी है। टिप नंबर 2 है योगा और एक्सरसाइज। दोस्तों इनको 3 तरह के योगा बताए गए थे। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति और तीसरा बटरफ्लाई आसन। दोस्तों ये 3 आसन इनको बताए गए थे रोजाना करने के लिए, क्योंकि ये तीनों ही आसन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, खास तौर पे जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होती है। इसके अलावा रोजाना इनको आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक भी बताई गई थी और ब्रिस्क वॉक हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ करने के लिए बताई गई थी। नंबर 3 है डाइट। जैसे कि मैं हर किसी को बताता हूँ कि डाइट में आपको हर तरह की सीजनेबल फ्रूट्स और सीजनेबल सब्जियाँ रखनी है, जिसमें कि आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिल सके। इसके साथ साथ आपको फास्ट फूड, जंक फूड का परहेज करना होता है और चीनी और मैदे से बनी हुई चीज़ों का भी परहेज करना होता है। ठीक इसी तरीके से इनको भी यही सारी डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया था। टिप नंबर 4 है हल्दी वाला पानी। दोस्तों हल्दी वाला पानी इनको इसलिए सजेस्ट किया गया था ताकि इनकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि अधिकतर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन की वजह से भी ट्यूब में ब्लॉकेज आती है। इसके अलावा हल्दी का पानी यूट्रस में किसी भी तरह का कोई घाव, स्कार या फिर ट्यूब में किसी तरह का कोई डैमेज हो, कोई घाव हो, उन सबको ठीक करने का भी काम करता है। लेकिन इसको जब आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा लेने से आपको इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसकी रोजाना की जो एक नॉर्मल, एक आइडियल डोज है वो है एक छोटा चम्मच, यानी कि करीब 5 ग्राम। 5 ग्राम हल्दी आप 1 गिलास पानी में डाल करके उसको बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद आप उसको गुनगुना ही पी सकते हैं। टिप नंबर 5 पे इनको पीरियड्स के 20वें दिन से लेकर के पीरियड्स के 30वें दिन तक रिलेशन अवॉइड करने के लिए कहा गया था, क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन महिलाओं में या कोई ट्यूब की सर्जरी हो या फिर यूट्रस की कोई सर्जरी हो या फिर लंबे समय बाद अगर वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, तो ऐसे में उनका इम्प्लांटेशन फेल होने के ज़्यादातर चांस बने रहते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी रुकी और इम्प्लांटेशन भी हो गया और पीरियड्स मिस हो गए, लेकिन उसी दौरान उन्होंने रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाते ही उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। और ये सारे टिप्स इनको लगातार 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने बताया कि 3रे महीने में ही इनके पीरियड मिस हो गए और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं वो चीज़ हमसे और ज़्यादा दूर चली जाती है, और जब हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। और ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज भी मिली होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।